हेलो एजुकेशन। आप तमाम शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन बाय निकेश सर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती है, जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात को उनको वैल्यू याद नहीं होता, उनको मान याद नहीं होता है। यदि आपको भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद नहीं होता, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो ये सब टेंशन छोड़ देना है। इस वीडियो के साथ रटने का टेंशन नहीं और देखेंगे। आइए हम लोग सिंपल एक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू याद करेंगे, उसका लिखेंगे और एक के सहारे जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग भर लेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले हमें साइन याद करना है, तो आप जो है एक याद कर लीजिएगा सिर्फ साइन का। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। बस आपको सिंपल जो है साइन का वैल्यू याद करना है और उसी के सहारे जो है हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है भर लेंगे और हमें आसानी से याद हो जाएंगे। क्या करना है? कॉस जो है अब साइन वाले वैल्यू का उल्टा होता है। जैसे आप 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1 किया है, अब यहां से 1 से शुरू होगा, यानी अर्थात कॉस 0 का वैल्यू जो है 1 होगा। तो यहां पर लिखिए 1। कॉस 30 का वैल्यू यहां से, जैसे देखिए यहां से शुरुआत किए थे, अब हमको शुरुआत यहां से करना है 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद तो सेम पड़ जाता है 1/√2, उसके बाद 1/2 और यहां चला जाएगा 0। तो आपने देखा कि हम साइन का याद कर लिए हैं और कॉस को लिखने के लिए जो है साइन का जो वैल्यू लिखे हैं उसका जो है उल्टा करके फिर लिख दिए तो हमारा कॉस का हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन बटा कॉस का वैल्यू करेंगे तो हमें tan का निकल के चला आएगा। साइन बटा कॉस, देखिए साइन बटा कॉस कहने का मतलब साइन का वैल्यू ऊपर लिखना है, कॉस का वैल्यू नीचे लिखना है। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस का वैल्यू होता है 1, तो 0/1। 0/1 हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अगर यहां से कीजिएगा 1/2 अब बटा हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 ऐसे 1/2, इसका वैल्यू हो गया अब 22। अब इसका वैल्यू लिखना है कॉस का √3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, तो कितना बचेगा? 1/√3। तो मतलब यहां पर भरना हमें 1/√3। अब देखिए सेम है तो पूरा से पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, दोनों से दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए यहां पर जब निकालेंगे 60 का वैल्यू तो ऊपर वाले में है √3/2, अब नीचे वाले का है 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √3। तो आपका जो है tan 60 का मान आ गया √3 और tan 90 का मान कितना होगा? तो 1 है ऊपर, अब बाई कितना? 0। देखिए 1/0 अपरिभाषित होता है, यह कभी डिफाइंड नहीं होगा। 0/1 0 हो सकता है, देखिए यहीं अगर आता है 0/1 तो 0 हो सकता है, लेकिन 1/0 ये कभी नहीं, डिफाइंड नहीं होता है, अपरिभाषित है। तो इसको लिखते हैं अपरिभाषित। चलिए tan तक हो गया। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉट जो है tan का उल्टा है। मतलब जो भी वैल्यू है किसका? साइन का, उसी का उल्टा कर देंगे, पलट देंगे उसको, तो हमें कॉसेक का वैल्यू निकल के आएगा। तो 0 है, 0 का मतलब होता है 0/1, तो इसका करेंगे तो 1/0। देखिए इसका वैल्यू है 0/1, तभी ना यहाँ पर 0 आया है। अब इसी को पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0, तो बटा के नीचे जब भी 0 आएगा तो हो जाएगा अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। और देखिए 30 का वैल्यू तो 1/2 है, उल्टा करेंगे 2/1, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। 45 का वैल्यू 1/√2 है, उल्टा करेंगे तो √2/1, मतलब √2 हो जाएगा। 60 का वैल्यू √3/2 है, इसको जब उलटिएगा पलटिएगा तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर है 1 का मतलब है 1/1, तभी 1 आता है, 1/1 ही 1 आता है, तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो उसको पलट के बनाएंगे। 1 आया है
तो एक का मतलब 1/1, तो एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे तो √2, 1/2 को पलटेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर जीरो आया है, कब जीरो आया होगा? जब ऊपर जीरो और बटा में एक रहता है तब जीरो आता है, 0/1 जीरो आता है। अब इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। जब बटा के नीचे आएगा जीरो तो अपरिभाषित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब देखिए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो टैन का उल्टा होता है, जीरो आया है, जीरो कब आया है? जब बटा के नीचे एक, ऊपर जीरो होगा, फिर इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ये अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसको 1/√3 को पलटिएगा तो √3 चला जाएगा ऊपर, एक नीचे, इसको एक को एक ही होगा। √3 को पलटिएगा, देखिए √3 कब आया है? √3/1 पलटेंगे तो 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर है अपरिभाषित, मतलब कि 1/0 आया होगा तो हो गया होगा अपरिभाषित। लेकिन अब जो है 0/1 हो जाएगा, और 0/1 का वैल्यू कितना रहता है? 0। तो ये है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू, जिसमें सिर्फ जो है हम साइन का याद करते हैं, एक साइन का लिख लेते हैं, और उसी के सहारे जो है हम जो पूरे खंड को भर लेते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे कि साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू 3/2, 90 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड। cosec 0 का अपरिभाषित, cosec 30 का 2, cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3 और cosec 90 का 1, sec 0 का 1, sec 30 का 2/√3, sec 45 का √2, sec 60 का 2 और sec 90 का अपरिभाषित। cot 0 का अपरिभाषित, cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3 और cot 90 का 0। तो आप जो है इस वीडियो को प्रेम से देखिएगा तो आपको जो है बेहतर समझ में आएगा, और बिना आपको रटने का झंझट नहीं है इसमें, नहीं आपको ज्यादा प्रेशर लेना है, आसानी से जो चीजें आपको याद हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।